तो आइए बच्चों, यहाँ से आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर से जो ये प्रश्नावली 8.3 है त्रिकोणमितीय फलन की, ये लास्ट वाली जो प्रश्नावली है वो बच रही है। इस लास्ट वाली प्रश्नावली में आपके पूरा 100% बोर्ड की एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। और इसी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में से 100% आपके पास एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिल जाएगा। तो इसलिए आप 4 नंबर पक्के कर लीजिए यहाँ से। तो मैं आपको जो ये 10वां क्वेश्चन है वो सभी एक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल में जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 8.3 चैप्टर। ठीक है, और वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में जो आपके वीडियो हैं वो देख सकते हैं। ठीक है अब यहाँ से देखना हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि जो ये हमारी इस वाली साइड है, इस वाली साइड को इस वाली साइड ये क्या करना है, इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, तो आ जाइए यहाँ से। इसको मैं मान लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लूँगा मैं राइट हैंड साइड। तो हमेशा जब भी हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन आए तो उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलना होता है। अब यहाँ से इसके अलावा मैंने एक नॉर्मल जो छोटी ट्रिक है वो आपको कहीं पर भी किताबों में नहीं मिलेगी, केवल मैं ही बता रहा हूँ वो कैसे बनाई है। देखो यहाँ से जो इस प्रकार की ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो 4 बेसिक पॉइंट होते हैं वो सभी में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अगर आप उन 4 बेसिक पॉइंट को याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो उनमें से पहला आपके पास जो मैं बता सकता हूँ, एक ट्रिक के रूप में बता सकता हूँ कि जो पहली आपके पास ट्रिक है वो क्या बनती है कि हमेशा आपको क्या करना है कि जो कि जैसे हमें टेन थीटा दे रखा हो, कोट थीटा दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, सेक थीटा दे रखा हो, कोसेक थीटा दे रखा हो, ये जितने भी फलन है 4 फलन है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर इनमें से कोई एक फलन, इनमें से कोई सा भी फलन हमें मिल जाए क्वेश्चन के अंदर तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज करना। उसको किस में चेंज करना है, साइन और कोस के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन सभी को हमें किस में चेंज करना है, साइन और कोसेक के अंदर, साइन और कोस के अंदर चेंज करना है। किस में, साइन और कोस के अंदर चेंज करना है। किस में चेंज करना है, चेंज बिटवीन साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो इसके अंदर इसको क्या कर दीजिए, चेंज। ठीक है, फिर दूसरी ट्रिक हमारी क्या बनती है, दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है कि ये जब आप चेंज कर लेंगे उसके बाद में हमेशा आपके पास एलसीएम वाली ट्रिक बनेगी। मतलब हमेशा आपके पास दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो एलसीएम लेने की बनेगी। तो आपको क्या करना है, दूसरी कंडीशन के अंदर एलसीएम लेने हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब तीसरी कंडीशन आपके पास अधिकांशतः क्वेश्चनों में एलसीएम लेने के बाद में आपके पास कंडीशन बनती है कि जब हर के नीचे हर आ जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि मान लीजिए एक दे रखी हमें साइन थीटा बट्टे कोस थीटा दे रखी है और उसके नीचे हमें कोस थीटा बट्टे साइन थीटा दे रखा है, ये मान लो। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो ये ऊपर वाला अपोन है इसके नीचे वाला अपोन है, ये दोनों एक दूसरे क्या आ रहे हैं, बट्टे में आ रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, जो ऊपर वाला है उसको तो क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। ऊपर वाले को क्या रखते हैं, सेम। जो नीचे वाला है उसमें हर को तो ऊपर ले आते हैं और अंश को क्या ले जाते हैं, नीचे। हर कौन सा होता है, जो नीचे होता है, अंश कौन सा होता है, तो ऊपर। मतलब इनको पलट देना है और साथ में क्या करते हैं, गुणा कर देना है। तो ये नीचे क्या था, साइन, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर। और ऊपर क्या था, कोस, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे। ठीक है, और दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। तो इस प्रकार से तीसरी कंडीशन आपको अपनानी है। फिर चौथी कंडीशन में आपको जो सर्वसमीका बताई गई है, 3 सर्वसमीका होती है। कितनी होती है, केवल 3 ही सर्वसमीका होती है। अगर नहीं बताई है तो देख लीजिए, यहाँ से 3 सर्वसमीका को आप याद रख सकते हैं। जैसे एन की आकृति बना लीजिए, आप पहले तो बना ली, फिर इस एन को आगे ले जा करके यहाँ तक इसको लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर इसको पहला मान लीजिए, ये सेकंड हो गया, इस लाइन के सीध में ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5वां हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6वां हो जाएगा। मतलब 6 तो फलन होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा, पहला फलन मान लूँगा साइन थीटा, यहाँ पे मान लूँगा मैं कोस थीटा। नंबर से याद हो गए तो सब कुछ हो जाएगा। तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोट थीटा, फिर क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा सेक थीटा, और 6 नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। इतना काम कर दिया। फिर इन सब के बराबर में एक एक लगा दीजिए। ठीक, लगा दिया एक एक। अब सबका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दीजिए।
कर दिया स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें जो पहले वाला है उसमें तो प्लस लगा दीजिए और दोनों में क्या लगा दीजिए माइनस। तो हमारे पास 3 सरल समीकरण बनकर तैयार हो जाती है। पहले सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके पास चौथी कंडीशन बनेगी। इन तीनों सरल समीकरणों में से एक सरल समीकरण 100% हर क्वेश्चन के अंदर लगनी है, तो आपको उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। फिर 5 नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो कंप्लीट मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो कंप्लीट मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको उसको बनाना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको बनाना आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसको दबा देता हूँ ताकि ये हवा से थोड़ा पास ना हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसमें आप अपने को LHS साइड दे रखी है, वो दे रखी है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास जो LHS साइड है उसको लेकर चलना है। तो हम यहाँ से लेंगे LHS साइड को, कौन सी साइड ले लेंगे, LHS साइड से। तो LHS साइड ले लिया हमने। तो LHS साइड में हमेशा हम क्या करते हैं कि लिख लेंगे सबसे पहले LHS साइड को कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम, ट्रिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रिक क्या थी कि जब टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इन चारों में से कोई भी फलन दिख जाए हमें, तो उनको किस में चेंज करना है, साइन और कोस के पदों में चेंज करना है। तो यहाँ से एक तो हमें दिख रहा है कोसेक, तो एक तो दिख गया कोसेक, एक दिख रहा है कोट, एक दिख गया कोट, तो इन दोनों को साइन कोस में चेंज करना है। तो इन दोनों को साइन कोस में चेंज करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा को साइन में चेंज कर सकते हैं हम, क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का क्या हो जाए, अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है, यहाँ प्रतिलोम होता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला अलग ही होता है। कोट और टेन है वो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। तो कोस अपॉन साइन किसका होता है, कोट का, तो टेन का क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस। ये दोनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, इसलिए कोसेक की जगह में क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का चिन्ह, कोट की जगह में क्या लिख दूंगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, लिख दिया दोनों। अब इसको क्या कर देंगे, कोष्ट को बंद कर देंगे, ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा देंगे। इसको भूल मत जाना भाई, स्क्वायर को, ठीक है। इसके बाद में दूसरा काम हमें क्या करना है, देखो हमने पहला काम, जो ट्रिक में पहला काम क्या था, टेन चेंज करने वाला, तो चेंज तो हमने कर दिया। देखो साइन और कोस के पदों में चेंज किया, इसको साइन में, इसको साइन कोस में कर दिया। दूसरा काम क्या है हमारा, एलसीएम का। तो देखो यहाँ से हमारे पास एलसीएम, दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों में एलसीएम देखो सेम है। जब भी हर क्या हो, दोनों के सेम हो, तब वही जो सेम है उसी को क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा ही क्या आ जाएगा, एलसीएम, ये स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब यहाँ से देखो साइन में साइन का ही भाग देंगे, जो ये नीचे वाला साइन है, साइन को साइन में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1। जो 1 है उसको 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 1। फिर माइनस का चिन्ह आ गया। फिर साइन को साइन में भाग दिया, कितना आया 1। 1 को कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सेम ही है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या संख्या क्या आती है, सेम। तो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बन रहा है साइन थीटा। तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि तीसरा काम क्या करना है, ये अपोन वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अपोन वाली कंडीशन नहीं बनती है, मतलब ये काम आपका किया हुआ है, ये नहीं होगा इसके अंदर। तो चौथी कंडीशन क्या बनती है, सरल समीकरण वाली, मतलब इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी तो लगेगी। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, साइन और कोस दिख रहा है, तो इसलिए आप क्या करें, साइन और कोस वाली प्रॉपर्टी लगाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है कि हमें केवल देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, ये कंडीशन तो बन नहीं रही है। लेकिन नीचे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर देखो पहली कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, मान लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली हमारे पास सरल समीकरण क्या बनती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये प्लस का उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है वो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे। तो ऊपर वाला तो क्या रह जाएगा सेम, जो पट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया।
अब यहाँ से एक बात आपको मैं अगर बताऊँ कि अगर ये 1 है, इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तभी क्या आएगा 1 ही, तो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन रही है कि अगर मैं इसको क्या मान लूँ, अगर मैं इसको मान लूँ a, इसको मान लूँ मैं b, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताओ वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको? मुझे पूरी आशा आप पर कि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला याद है। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका क्या होता है a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर लागू करेंगे तो यहाँ से इसलिए चूंकि का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर आप इसलिए ज़रूर लगाइए, ठीक है, चूंकि का लगाया इसलिए। ऊपर वाला तो क्या रहेगा, ऊपर वाले में तो हम कोई नहीं लगा रहे। अब यहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं, इस स्क्वायर को खोल देते हैं। इस स्क्वायर को मत खोलिए आप, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्क्वायर को खोल कर चलेंगे तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर बिना स्क्वायर खोले भी आप इस क्वेश्चन को करते हैं तब भी आपके पास छोटा ही हल प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखा, इसको किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, हो गया एक कोष्टक, इंटू का चिन्ह है बीच में, फिर a की वैल्यू 1 माइनस का कोस थीटा। आगे बात समझ में। अब यहाँ से जो ऊपरी स्क्वायर है, इस स्क्वायर को वाले को हम दो बार अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, देखो किसी भी संख्या पर स्क्वायर होता है तो वह संख्या क्या होती है, अपने आप से मल्टीप्लाई होती है, कितनी बार, 2 बार। जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 इंटू 2 भी कितना होता है 4। इसी प्रकार से 4 का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 4 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसी प्रकार से 4 4 कितना होता है 16, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बात समझ में आ गई, ये आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको भी ऐसा लिख दिया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इसको। अब मैंने जो नीचे वाला जो चीज़ सेम थी वो मैंने सेम लिख दी। अब यहाँ से क्या गया हमारे पास आंसर कैसे आया, देखो कई बच्चे समझ गए होंगे आंसर कैसे आया। देखो यहाँ पर भी बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और बीच में क्या है डिवाइड है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखो 1 माइनस कोस्टा 1 माइनस कोस्टा सेम है, एक दूसरे से हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से बचा हुआ क्या पार्ट है कि 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया बचा हुआ पार्ट है। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर दे दो वहाँ, या आप क्या कर दो सीधा लिख सकते हो कि यहाँ पर देखो LHS साइड है वो क्या है, इससे RHS साइड के क्या आ रही है इक्वल है, इससे RHS साइड के क्या आ रही है इक्वल। देख लो सही से, देखो RHS साइड हमने क्या मान दी 1 माइनस कोस्टा बटा 1 प्लस कोस्टा, और हमारे पास क्या आ रही है 1 माइनस कोस्टा बटे 1 प्लस कोस्टा ही आ रही है। तो यहाँ से क्या होगी, ये LHS साइड के बराबर क्या हो गया RHS साइड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अतः ये क्वेश्चन क्या है, हेंस प्रूव है इति सिद्धम है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सोल्व आपको करना है। अगर आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आया है ये क्वेश्चन और ये ट्रिक आपको कुछ फ़ायदेमंद लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसको आगे बढ़ाना है चैनल को, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चनों को और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आप देख सकते हैं, और अन्य क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं इसी दोस्तों के साथ। जय हिंद।